नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रनिंग टॉपिक था दैट वाज अगेन रिपोर्टेड स्पीच। थोड़ा थोड़ा सा आज बिल्कुल थोड़ा सा कंटेंट है मेरे पास बिकॉज आई एम नॉट वेल टुडे, बट आई वांट टू बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स माय वर्क सो दैट you all you all could be consistent towards your content. In fact, I want you all to be consistent towards your studies. In that case, my today's topic is too short. इतना भी short नहीं होगा, minimum 10 minutes का तो होगा ही. तो let us do not wasting our time. Then I'm going to start today's topic, which is reported speech again, and we will take the remaining sentences, remaining use of sentences. मतलब sentences के बारे में आपको मैं exclamatory sentences के बारे में बताऊंगी, और कुछ let का concept क्लास में मुझे कुछ कल आपको let का concept बताना था, but क्लास वॉज गोइंग टू बी टू लॉन्ग, इसलिए मैंने वहाँ पे कंसेप्ट जो था थोड़े टाइम में ही वाइंड कर दिया था सो दैट आपको छोटी वीडियो देखने को मिले। उसका रिमेनिंग कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा आज लेट के बारे में बताऊंगी। आफ्टर दैट वी विल टेक द यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ड्यूरिंग रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ड्यूरिंग आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो जो हमारा लेट का रिमेनिंग पार्ट था दैट वाज फर्दर यूज ऑफ लेट, क्योंकि हम लोगों ने कुछ इसका पार्ट करा था लास्ट क्लास में। नाउ विल टेक द नेक्स्ट यूज ऑफ लेट। सो व्हाट डज दिस यूज टेल्स अस? When let is used to allow, persuade, then we use ordered or requested by removing said to। जब हम let का यूज कुछ किसी को कुछ अलाउ करने के लिए, मतलब परमिशंस देने के लिए, या फिर हम लोग let का यूज किसी को कुछ ऑर्डर देने के लिए करते हैं या समथिंग परस्यूएड करने के लिए करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सेड टू की जगह पे हम लोग सेड टू को रिमूव करके हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर्ड या फिर हम रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। ओके, और बाकी क्या चेंजेस आते हैं इसमें, हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमें टू का यूज करना है। बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास हमें टू का यूज करना है। क्या करना है, सेड टू को रिमूव करके हमें ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड का यूज करना है, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमें टू का यूज करना है। ठीक है, एज कंजंक्शन। ओके, so let us start how to do it. Okay, so the first example regarding it is Rani said to the teacher, let me go home early. So Rani wants to have permission to go early to the home. So we will change it as follows. Okay, Rani requested सेड टू को रिमूव करके हमने रिक्वेस्टेड का यूज किया है। ठीक है, रिक्वेस्टेड द टीचर इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू। सो रानी रिक्वेस्टेड द टीचर टू गो होम अर्ली। ओके, ठीक है, ऐसे चेंज करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं है तो नो नीड फॉर फर्दर चेंजेस अगेन हियर। तो हमने रिमेनिंग सेंटेंस को वैसे का वैसे ही रहने दिया। ओके, let us take another example regarding this. The principal said to the peon, let the boys go away. Okay, so let us change it.
the principal प्रिंसिपल ऑर्डर्ड आएगा, सॉरी यहाँ पे सेड नहीं आएगा, ऑर्डर्ड द प्यून टू let the boys go away. Let the boys go away. That's it. ठीक है, इसमें क्या था, रानी रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट मी की जगह लेट हर आएगा, लेट हर गो होम अर्ली। यहाँ पे टू, एक मिनट, लेट हर गो होम अर्ली। लेट को हमें यहाँ पे रिमूव नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट को रिमूव कर दिया था, लेट को रिमूव नहीं करना है, सो दैट हमें, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रूल बता रहा है, हमें इस रूल के अकॉर्डिंग हमें लेट को यहाँ पे रिमूव नहीं करना है, ठीक है। तो ये था आपका रिमेनिंग यूज ऑफ लेट। सो लेट अस मूव टू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का कंसेप्ट रिपोर्टेड स्पीच में सेड इज चेंज्ड एज फॉलोज, मतलब इसमें सेड को कैसे चेंज करेंगे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ओके, तो एलास को आप कैसे चेंज करेंगे? अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में आपको या एलॉस दिया है तो आप क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सेड को रिमूव करके आप क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। उसी की जगह पे अगर आपको आहा, हा, हुर्रा, तो ये आपके जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, वो किसके हैं? आपके जॉय के हैं। देन you will remove the said here and you will use exclaimed with joy। क्या करोगे? इसको यूज करोगे आप exclaimed with joy, जहां पे आपको ये वाले वर्ड्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका सॉरी, ठीक है, तो सॉरी हम रिग्रेट के लिए यूज करते हैं। इन दैट केस exclaimed with regret, said को रिमूव करके आप लिखोगे exclaimed with regret। नेक्स्ट इज oh what how, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ओ व्हाट हाउ जैसे वर्ड्स आपको जब मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को रिमूव करके आप लिखोगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ओके, नेक्स्ट है आपका पुह और शॉ, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे? अगेन यू विल get these words during reported speech and the said during reporting verb जो है आपकी, वहां से आप said को रिमूव करोगे और वहां पे आप लिखोगे exclaimed with contempt। contempt का मतलब होता है घृणा, ठीक है, नफरत, ठीक है, तो वहां पे आप यूज करोगे exclaimed with contempt। ओके, तो all these words are exclamatory words। okay, हम इनको कहाँ यूज करते हैं? आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर भी आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है, तो आपको ये इस तरह से आपको सेड को चेंज करना है, इस तरह से, ठीक है। तो लेट अस टेक एग्जांपल्स रिगार्डिंग इट। द टीम सेड हुर्रा, we have won the match। okay, so how to change it? The team exclaimed with joy, ठीक है।
द टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और यहाँ पे आपको इसको रिमूव करके दैट का यूज करना है। दैट, वी को चेंज करेंगे आप दे में, दे हैव को हैड में चेंज कर देंगे, दे हैड वन द मैच। Right? Okay. Now the next sentence is she said, alas, I have lost all my ornaments. तो alas का क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया है, exclaimed with sorrow. Then you will use here she exclaimed with sorrow that I है, तो सब्जेक्ट की तरफ देखो, that she, have को had में चेंज करो, that she had lost all her ornaments. Right? That's it. ओके तो इसी तरह से आपको अगर ऐसे को इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं तो आपको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट और सॉरो और जॉय का हमने कर लिया है। इसी तरह से अगर आपको ये वाले वर्ड्स आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं तो इसी तरह से आपको उनको चेंज करना है, सेड को रिमूव करके और इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपको यूज करना है दैट। ओके so I think that is enough for today. We will take the next concept for the next class. Okay, तो ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बचता है मेरे हिसाब से, शायद कंक्लूजन ही बचता है, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। इट माइट बी द लास्ट क्लास। ओके सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।